हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो अभी आपके पिछले पुलिस के पेपर हुए हैं उसकी मैथ की सीरीज चलेगी। तो जिसमें आपका पहला पेपर रहेगा ये, जिसमें आपका पहला आया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि 13% ऑफ 258 माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको निकालना, तो यहाँ पे एक्स मान लो इक्वल टू किसके इक्वल 10 के। ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे करोगे क्या, ऑफ हटाओगे पहले सबसे, है ना। परसेंटेज भी हटा लो, जब परसेंटेज हटाई जाती है तो नीचे कितना आता है आपके पास 100। ऑफ हटाओगे, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 258 और माइनस एक्स आपने निकालना है इक्वल टू किसके 10। अब इसको क्या करोगे, 13 को मल्टीप्लाई कर लो 258 से। देखिए करोगे कैसे, अगर सिंगल स्टेप में करना हो तो 13 को 8 के साथ करोगे 104 आएगा, 4 आ गया, 10 कैरी हो गया आपके पास। 13 को 5 के साथ करोगे 13 पंजे 65, 65 प्लस 10 करोगे कितना आया 75, 7 कैरी हो गया, 13 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ गया 33, यानी 3354 नीचे कितना आया 100। और x ले जाओ दूसरी साइड, 10 को ले आओ इस साइड प्लस का, इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये x बन गया आपके पास। यहाँ पे 100 है तो कुछ नहीं करो, पॉइंट लगा लो ऊपर, तो कितना आ जाएगा 33.54 और माइनस कितना कर दो 10 इक्वल टू किसके बराबर x के। तो यहां से 33.54 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 23.54 आएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप अपनी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी डेमो क्लासेस चली हुई हैं, ये आपकी 30 अक्टूबर तक चलेंगी। तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर से हमारी ऐप है स्टार अकेडमी ढलियारा, वो डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे सुबह और शाम आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 से ही 1/5 प्लस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 5 से ही 1/5 प्लस 2 से ही 3/5 प्लस 1 से ही 2/5। इसको आपने सिंपल सोल्व करना था। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसमें प्लस कर लो 25। 5 को 5 के साथ करोगे 25 और 1 कितना हुआ 26, कितना आ गया 26/5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 दूनी 10 और 3 13/5 और आगे फिर कर लो इसको, 5 को 1 के साथ करोगे 5 और 2 7 7/5। कुछ नहीं करना था, इसके बाद एलसीएम लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बना 26 प्लस 13 प्लस 7। तो जब आप 13 और 7 जोड़ोगे तो आपके पास आ गया 20 और 20 में 26 ऐड करोगे तो कितना है 46 और डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ गया 9.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है आपके पास, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाता। देखिए मैथ आपका, जो मैथ के पिछले पेपर हैं है ना, उसमें क्वेश्चन बड़े टफ नहीं आए थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करोगे तो अगला आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना था प्लस माइनस। आपके पास क्या है 5437 माइनस 3153 प्लस 2284 इक्वल्स टू एक्स मान लो क्वेश्चन मार्क को और मल्टीप्लाई 50। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले क्या करिए, इनको माइनस कर लीजिए। तो जब माइनस करोगे तो 7 में से 3 गए 4, है ना, फिर 13 में से 5 गए 8 और ये 2284 आ जाएगा प्लस 2284 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 50। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, 4 4 8 हो गए, 8 8 16, एक कैरी हुआ, 2 2 4 1 5 और ये 4 5 6 8 और दूसरी साइड से 50 ले आओ नीचे तो आपका 50 आ जाएगा और इक्वल टू एक्स। देखिए आप 50 के साथ डिवाइड करना मुश्किल होगा तो आप क्या करिए, 50 को हम क्या लिख लेंगे अगले स्टेप में 5 इंटू 10 लिख लो, है ना, 4 5 6 8। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये आपके पास 9 है ना। अब ऑप्शन देखने हैं आपको, तो 9 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी। तो आप सीधा इसको पूरा सोल्व नहीं करोगे, ऑप्शन कौन सा सही कर दोगे ऑप्शन बी, यानी आंसर कितना आता है आपके पास 91.36 आ जाता है आपके पास, है ना। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 टोस्टर और 18 मिक्सचर का दाम 80,100 रुपए है। तो 12 टोस्टर और 8 मिक्सचर का दाम क्या होगा, है ना। इससे पिछला क्वेश्चन हमने ये किया, हाँ अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको क्या कहा है कि 27 टोस्टर है प्लस 18 क्या है मिक्सचर है। इन सारी चीजों का जो दाम है वो कितना है 80,100, कितना है 80,100, है ना। तो आपसे पूछा है कि 12 टोस्टर प्लस 8 मिक्सचर का दाम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे और तो कोई तरीका करने का है नहीं इसको कि आप टोस्टर का रेट निकालो फिर मिक्सचर का रेट निकालो, है ना, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी है।
तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर लो आप, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 45 है ना, यानी 45 आपके पास दोनों चीजें हैं, ये कितना आपके आप क्या, इसको x मान लीजिए, 80,100, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया 80,100, और नीचे कितना आ गया 45, ठीक है। इसको करोगे आप सोल्व तो इसको काट के आपके पास आ जाएगा 1780। अब आपसे पूछा है कि 12 टोस्टर और 8 मिक्सचर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 20, 12 और 8 कितने हो गए आपके पास 20, तो 20 की अगर x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 20x बनेगा 1780, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लो 1780 के साथ, है ना। जीरो के आपके पास 2 जीरो आ जाएंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 1 7 दूनी 14, 15, 1 और 2 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 35,600। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपके पास, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाता। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। आपको क्या कहा है कि 10 आदमी और 8 औरतें एक काम को मिलकर 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। औरतें द्वारा एक दिन का किया गया काम आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है ना। 4 आदमी और 6 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। हमारी यूट्यूब की जो टाइम एंड वर्क की सीरीज है वो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको देखिएगा। आप क्वेश्चन जो है वो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए आपको क्या कहा गया है कि 10 आदमी है ना, 10 मैन प्लस 8 औरतें जो है वो कितने दिन में काम खत्म कर सकती हैं, 5 दिन में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता था कि हम क्या निकालते थे, कार्य, और कार्य निकलता कैसे है, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, तो कार्य कितना आ जाएगा आपके पास 10m प्लस 8w मल्टीप्लाई 5। कार्य कैसे निकलेगा आपका, इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। कार्य निकाल लिया, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास होती थी कि हम क्या निकालेंगे, क्षमता। अब क्षमता कैसे निकलेगी आपके पास, देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है दूसरी कंडीशन, आपको क्या कहा है कि औरत द्वारा एक दिन का किया गया काम आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। मतलब क्या कि जितना काम औरत एक दिन में करती है आदमी उतना काम कितने दिन में कर देता है, आदमी कर देता है आधे दिन में, है ना। तो यहां से आपके पास मेन और वुमेन की जब आप एफिशिएंसी बनाओगे, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 और इसकी कितनी होगी 1, क्योंकि मेन जो है काम को आधे दिन में करता है और ये वुमेन कितनी लेती है आपके पास 1 दिन पूरा लेगी, तो मतलब मेन की एफिशिएंसी डबल होगी वुमेन से। अब कुछ नहीं करना है, आपको समय निकालना है। आपको कहा गया है कि 4 आदमी और 6 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य अपॉन क्षमता। तो कार्य कितना है आपके पास 10m प्लस 8w और मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या आएगा क्षमता, क्षमता किसकी आएगी इनकी 4m प्लस 6w। तो m की वैल्यू 2 है, w की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो 10m, m कितना है 2, 2 भरोगे तो 20 आ जाएगा ये, और यहाँ पे 1 भरोगे 20 और 8 28, 28 गुणा 5 कर लो, और नीचे आपके पास 4m यानी 4 और 2 8, 4 2 8 प्लस यहाँ पे 6, ठीक है। ऊपर 28 को 5 के साथ गुणा करोगे 140 आएगा, और नीचे कितना आ गया आपके पास 14, इनको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो ये 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो ये कर देंगे आपके 10 दिन में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 डेज। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अब आयत होती क्या है, रेक्टेंगल, यानी आमने सामने जो आपके आमने सामने वाली साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपको कहा है कि जो आयत है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान लो कि इसकी चौड़ाई x सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रखा है कि यदि आयत की परिधि या परिमाप बोल सकते हो, इसका पैरामीटर बोल सकते हो, ये कितना दे रखा है 126। अगर आपको फॉर्मूला आता है आयत का परिमाप का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप आपको दे रखा है कितना 126, यहाँ पे वैल्यू भर लो, 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास x प्लस 7 प्लस ब्रेड्थ कितनी है x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के साथ इसको काट लो, आपके पास आ गया 6 यानी 63, और यहाँ पे आपके पास x प्लस x करोगे कितना 2x प्लस 7, 7 ले आओ इस साइड तो 63
-7 करोगे, ये 2x, ये बनेगा आपके पास 56 और ये 2x की। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ गया 28। यानी आपको निकालना क्या था, चौड़ाई बताइए, है ना। तो चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई आपने x की तो मानी थी, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाता, ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है 16,500 के मूलधन पर 16% दर से 4 साल में साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था आपको, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है आपके पास 16,500, दर कितनी है 16%, समय कितना है आपके पास 4 साल, और नीचे आ जाएगा आपके पास 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कर देंगे आपकी, ऊपर बना 165 और मल्टीप्लाई 16 को 4 के साथ करोगे कितना 64, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10,560। यानी आपका कौन सा सही होता है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाता। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, और आपका जो पेपर था उसका भी लास्ट क्वेश्चन था। राज ने एक वस्तु, पहले जो पैटर्न था उसमें मैथ के 8 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जो है आपके पीएससी ने जो पेपर आपका पैटर्न जो है वो डिसाइड नहीं किया है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे। जब वो चीज आ जाएगी तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि इस बार जो मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। राजू ने एक वस्तु 4500 रुपए में खरीदी, है ना। तो उसने उसका क्रय मूल्य कितने में खरीदी, उसने 4500 में, और उसे 15% लाभ पर बेच दिया, है ना। प्रॉफिट कितना कमाया उसने 15%, है ना। तो 4500 का 15% निकाल लो आप, 15% निकालोगे, ये आपके 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, 15 पंजे 75, है ना। 6 आया, सॉरी 7 आया, 15 चौके 7, और ये 675 रुपए का उसने क्या कमाया, लाभ कमा लिया। फिर उसने क्या किया, एक वस्तु उसी पैसे से खरीदी, है ना। देखो 4500 में खरीदी तो उसने 675 का लाभ कमाया, तो उसके पास कितने रुपए हो गए ये निकाल लो, 675 जोड़ लो इसमें, 675 जोड़ोगे तो 5 7 ये 6 5 11 और ये 515, है ना। इतने में उसने दूसरी वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया है। एसपी आया है आपके पास 5175। इसका क्या करो, उसको लॉस हुआ कितना 10% का, है ना। इसका 10% निकालोगे तो 517.5 आएगा, ये इतना उसको लॉस हुआ। पहले कितना प्रॉफिट कमाया था 675, अब कितना लॉस कमा रहा है वो 517.5। तो आपसे पूछा है कि उसका कुल लाभ या हानि याद कीजिए। देखो पहले 675 कमाए थे, अब उसने लॉस कर लिया कितने का 517.5 का, तो इसको माइनस करोगे तो ये 157.5 आपके पास आंसर आ जाएगा ये, है ना। पर हुआ क्या, उसको लाभ हुआ हानि, 675 का लाभ कमा रहा था, इतने की हानि कमा रहा था, तो 150 से इसका क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 20 का सही आंसर आएगा। ठीक है, ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा स्टार अकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।